Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anandpur, Rewa. पुलिस लिखे वाहन में लोड थी 1920 ऑन ड्रग्स सिरप। यूपी से लाकर रीवा में खपाने की थी तैयारी। 4 आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा पुलिस ने गुरुवार को एक बड़ा खुलासा किया है। यूपी से नशे की एक बड़ी खेप रीवा में खपाने के लिए लाई जा रही थी कि उसे रीवा पहुंचने से पहले ही धर दबोचा गया। पुलिस ने नशे की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है तथा 2 लग्जरी वाहनों में लोड ऑन ड्रग्स सिरप को भी भारी मात्रा में बरामद किया है। गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए नशा तस्कर शातिर अपराधी हैं, जिनके खिलाफ इसके पहले भी कई मामले पंजीबद्ध हैं। बताया कि 2 लग्जरी वाहन यूपी 70 CV 0500 रेनॉल्ट डस्टर और MP 17 ZF 8126, जिसमें पुलिस लिखा हुआ था में 16 पेटी नशीली सिरप लोड कर लाई जा रही थी। मुखबिर से मिली सटीक सूचना पर चाकघाट थाना पुलिस ने सतर्कता बरती और न केवल दोनों वाहनों में लोड नशीली सिरप को बरामद किया, अपितु नशे के 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। दोनों वाहनों से 1920 सीसी नशीली सिरप बरामद की गई, जिसकी कीमत 3,26,000 बताई गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 4 नशा तस्करों में शशांक शेखर सिंह पुलिस अधिकारी शत्रुघ्न भारती का बेटा है, जो नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त पाया गया है। इसके पूर्व भी इसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। वहीं इसके साथ राजू मांझी उर्फ ब्रजेंद्र पिता स्वर्गीय राम प्रसाद मांझी 31 वर्ष निवासी बरहा थाना खीरी प्रयागराज, हिरेंद्र पटेल पिता अर्जुन पटेल 26 वर्ष निवासी गड्डी रोड लक्ष्मणपुर थाना बिछिया रीवा, सुमित सेन पिता राकेश सेन 30 वर्ष निवासी कोरियान मोहल्ला धोबिया टंकी रीवा के नाम शामिल हैं। कार्रवाई के खुलासे के दौरान एसपी विवेक सिंह के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, एसडीओपी त्योंथर उदित मिश्रा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पुलिस खासकर पूरे संभाग की पुलिस, डिप्टी सीएम साहब, आईजी सर और सभी के निर्देशानुसार लगातार हम लोग नशे के विरुद्ध जो भी सूचना आती है उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी अपनी जो मुखबिर तंत्र है उसको भी हमने काफ़ी बढ़ा रहे हैं और उसी की वजह से कार्रवाइयाँ भी हो रही। कल चाकघाट पुलिस ने एसडीओपी त्योथर और एडिशनल एसपी देहात के निर्देशन मार्गदर्शन में एक बड़ी कार्रवाई उसमें की है, जिसमें करीब 1920 ऑनरेक्स की कफ सिरप की शीशियाँ जब्त की हैं, 2 गाड़ियाँ जब्त की हैं, मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं और 4 आरोपियों को पकड़ा है। इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं और वो हमारी नज़र में भी थे और जिसकी वजह से फिर हम इनको पकड़ने में सफलता भी मिली है। जो 4 आरोपी हैं उनका नाम राजू मांझी है, ये बरहा का है, प्रयागराज ज़िले का। हिरेंद्र पटेल है, ये यहाँ रीवा ज़िले का है। सुमित सेन है, ये भी यहीं रीवा ज़िले का है, धोबिया टंकी निवासी। और शशांक शेखर सिंह, ये भी यहीं धोबिया टंकी निवासी है। तो इसमें राजू मांझी, हिरेंद्र पटेल और सुमित सेन के पुराने अपराध भी हैं और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। उनका जो पूरा टेक्निकल जो हम लोग एनडीपीएस में कर रहे हैं आजकल कि हम पूरे चेन को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अभी पूछताछ की जा रही है और जो उनके इनपुट्स हैं, टेक्निकल इनपुट्स हैं, मुखबिर तंत्र है, सबको एक्टिवेट करके और इसका सोर्स क्या था और आगे कैसे ये कर रहे थे, कब से कर रहे थे, उसकी जानकारी ली जा रही है इसमें। हाँ, इसमें एक आरोपी है वो शशांक, उसको पुलिस का मतलब एक अधिकारी उनका लड़का है। पहले भी आरोपी रह चुके हैं ये राजू मांझी? निश्चित रूप से ये पुराने अपराधी हैं। राजू मांझी जो प्रयागराज का, ये यहाँ पे पहले भी आरोपी रहा है एनडीपीएस और अन्य उसमें भी रहा है और ये हमारे उसमें भी आ रहा था कई बार की जानकारी में आ रहा था कि ये भी बीच बीच में इस तरह की वो कर रहा है, तो उसको भी हम लोग ने टारगेट में था हमारे ये। सर, खुलासा हो रहा है अंतर्राज्यीय गिरोह का। लोकल स्तर में जो कब सिर्फ मिल रही शीशियाँ कई जगह देखा जाता है, वीडियो वायरल होते हैं, इन पर पाबंदी कब लगने वाली? लोकल यानी कि आप जो छोटे जो कबाड़ी मोहल्ले पे या अन्य स्थानों पे जो उसको बिक्री करते हैं छोटी अमाउंट में, उनको भी हम उसमें भी हम लगातार उसमें टारगेट कर रखे हैं। हमारा काम है कि जो प्रभावी कार्रवाई होती है उसको हम लगातार करें। जो सप्लाई चेन होती है, जहाँ से आता है
वो हमारा अभी मेन फोकस है जो हमारी पूरा उसमें कर रहा है। लेकिन जो ये छोटे स्तर पे या जो रिटेलर जिसको हम बोल सकते हैं, ड्रग्स के रिटेलर या जो ड्रग्स के पेडलर जिसको हम बोलते हैं, उन पे भी हम लगातार नज़र रखे हुए हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। सर सहार में कुछ ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर ये आए दिन 4 से 10 लड़के झुंड बना के पीछे रहते हैं, काले चौराहे के आसपास, और कुछ जैसे ड्यूटियाँ भी हैं, नगर निगम आयुक्त ने कुछ जगह चिन्हित भी किया, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं? जो NDPS के प्रावधान होते हैं उसमें कुछ चिन्हित चीज़ें होती हैं जिस पे हम कार्रवाई कर सकते हैं, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बेलेबल होती हैं और उसकी वजह से वो कार्रवाई जो होती है, अगर हमको प्रभावी कार्रवाई करनी है तो हमको सप्लाई को कट करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। छोटी कार्रवाइयाँ भी निश्चित रूप से ज़रूरी है कि जो सप्लाई चेन में जो लास्ट में जो रिटेलर्स होते हैं उनको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो सबसे अगर किसी चीज़ को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो जहाँ से सप्लाई आ रहा है, जहाँ से वो आ रहा है, जो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं, जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह इसको कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर प्रभावी कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से उन पर जरूर असर पड़ता है। लेकिन आपकी बात भी सही है कि जो पेडलर्स हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो कंज्यूम कर रहे हैं उन पर भी हमको नज़र रखनी है। तो उसको लेके भी मैं कुछ एक हम लोग जागरूकता कार्यक्रम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ लोगों को भी आगाह भी करना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाइयों में, इस तरह के आपके साथ जो होगा कि NDPS में अगर आपको कार्रवाई करेंगे, भले ही अवेलेबल होगा या भले वो होगा, लेकिन आपके खिलाफ एक मुकदमा जरूर दर्ज हो जाएगा उसमें। जो आज पकड़ा ये आया कहाँ से है, इसका अभी तक जो हमको जानकारी लगी है, प्रयागराज साइड से इसका सप्लाई हुआ था और क्योंकि एक बड़े सप्लायर, एक बड़े उसको हमने वो किया है, तो कुछ लोग जो अन्य हैं वो उस सप्लाई चेन को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि, और क्योंकि उसमें अब इनको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलने की संभावना हो रही है, तो इसलिए वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। Co-sponsored by Food Costa, Samdariya Gold, Sirmaur Chauraha, Rewa, MP.